इन्होंने सत्संगति की, बड़े बड़े पापी, बड़े बड़े जो रोजाना जीव हिंसा करते थे, इंसानों को भी नहीं बख्शते थे, अपना पेट पालने के लिए बड़े से बड़े पाप जुल्म करते थे, आज भी हम देखते हैं। लेकिन अब तो वो जमाना नहीं है। नहीं तो डाकू थे, ठग थे, लुटेरे थे, अपने पेट के कारण, अपने स्वार्थ के कारण जीव हिंसा करते हुए देर नहीं करते थे, इंसान इंसान को मारता था। जिसके दिल में दया नहीं है वो धर्म को क्या जानेगा। जो पाप कर्म और अच्छे कर्म में कोई फर्क नहीं करेगा, वो तो समझता है कि मुझे इंसान का चोला मिला है, ये संसार के भोग्य पदार्थ जितने प्राप्त हुए हैं ये भोगने के लिए हैं। अगर हम ये नहीं भोगेंगे तो इन पदार्थों का महत्व क्या है, ये बने किस लिए हैं। कुछ लोग ऐसी बातों को कह के उस सच्चाई से दूर चले जाते हैं और उन भोगों में ही अपना जीवन बिता देते हैं। लेकिन महापुरुष जब आते हैं, जिनको जीव चिताने होते हैं या जिन जीवों से विशेष काम लेना होता है, उनको तो वो किसी भी जगह जाके चेताते हैं। एक बार एक महात्मा जंगल से आ रहा था और वहाँ उसको एक डाकू मिला, जो बहुत बड़ा डाकू था, लोगों को लूटता था, मारता था और उनसे जो कुछ मिलता था उसको छीन लेता था। तो जो कुछ उसको मिलता उसको लेके चला जाता। तो कहते हैं कि एक बार उसने एक ऐसे, पहले तो इंसान का कत्ल कर दिया लूटने के मकसद से, और जब उसने लूट लिया और उसको देखा, उसकी जब तलाशी ली तो तलाशी में उसको 1 टका मिला जेब में, और उसे 1 टके को लेके वो बहुत पछताया और पछता के कहने लगा, मन में आदमी का सोया हुआ अंतःकरण कभी ना कभी जागता है, उसका किया हुआ पाप कर्म उसको कोसता है। उसकी जब ज्ञान की आंखें खुलती हैं तो कभी न कभी अपनी भूल को स्वीकार करता है वो। लेकिन जब वक्त गुजर जाता है, कुछ करने लायक नहीं रहता, फिर समझने से, पछताने से या उस बात को याद करने से उसको कुछ हासिल नहीं होता। हाँ, इतनी बात जरूर है कि अगर पीछे के किए हुए बुरे कर्म, बुरी आदतों को इंसान अगर आगे के लिए सुधार ले, तौबा कर ले। तौबा करने का मतलब होता है कि जो कर्म कर भूल हुई है उस भूल को स्वीकार करके आगे ये वो अपने मन में संकल्प ले कि जो पीछे भूल हुई वो आगे से मैं कभी ऐसी नहीं करूँगा और ऐसे पाप कर्म से बचूंगा, तो वो बच जाता है और अच्छे रास्ते पे लग जाता है। परंतु जब वो घर दुखी होके गया और जाने के बाद उसने अपनी माँ से कहा, वो जाके खाट में लेट गया, उसकी माँ कहने लगी, बेटा क्या बात है, आज इतना उदास क्यों है। कहने लगे, माँ उदासी का कारण है, मैंने आज बहुत बड़ा जुल्म किया है कि मैंने एक इंसान को मारा और जब उसकी तलाशी ली तो उसमें 1 टका मिला। कुसंगत इंसान पर जब मिल जाती है तो जितना भी वो बदलने की कोशिश करता है, वो कुसंग उस पर उल्टा ही वही अपना रंग फिर चढ़ा देता है। वो कहने लगी, बेटा इसमें तुझे इतना उदास होने की क्या बात है, क्या मिला तुझे। बोला कि 1 टका मिला और 1 टके के लिए मैंने इंसान की जान ले ली। बोला मुझे आज बहुत दुख है इस बात का। बोला चिंता करने की ज़रूरत नहीं। वो 1 टका लेके बाज़ार जाती है और बाज़ार में जाके वहाँ मछलियाँ खरीदती है। उस 1 टके की उसको 5-10 मछलियाँ मिल जाती हैं और वो लेके घर आती है, आके कहती है, बेटा देख तू तो 1 टके के लिए कहता है कि इंसान को मार के एक ही जीव मारा, उसके लिए तू इतनी चिंता करता है, ये देख 1 टके में मैं कितनी मछलियाँ लेके आई हूँ। उस इंसान ने भी 1 टके में इतनी बेच दी हैं, तो तेरा पाप क्या मान्य रखता है। लेकिन बात सोचने की है कि उसको उस पाप कर्म से बचने का उसको जो अवसर मिला था, कुछ संगति ने वो अवसर नहीं आने दिया, उसको उल्टा ही उससे भी ज़्यादा पाप में धकेल दिया और उसको कह सुन के समझा बुझा के अपना ही ज्ञान जो पाप कर्म करने का था वो ज्ञान दे के उसको बुरी बातें उसके दिमाग में डाल के उसकी बुराई को उन्होंने शक्ति दे के और उभार दिया और कहने लगी कि तेरा कोई पाप कर्म नहीं है, उठ और अपना कर्म कर और खा पी आराम कर, आज नहीं कल मिल जाएगा। अपना कर्म है, ये अगर कर्म नहीं करेंगे तो हमारा पेट कैसे भरेगा। इंसान जब किसी को किसी रास्ते पे लगाता है तो पूर्ण रूप से उसको अपनी तरह की बातें जो वो जानता है वो पढ़ा के उसको उसी रंग में धकेल देता है। इसलिए इंसान अगर कुसंगति से बच जाता है, महापुरुषों ने तो कहा है कि दुष्ट संग ना दिए विधाता ताते भलकर नर की वासा।
क्यों कही कि दुष्टों का संग मालिक ना देना, दुष्टों के संग से तो मुझे नरक में भेज देना, ताकि नरक की कोई अवधि होगी, कोई बुरे कर्म जब करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, हमें इनाम में स्वर्ग मिलता है या बैकुंठ मिलता है या राम इंद्र लोक मिलता है, तो उसकी भी अवधि है कि जितने हमने अच्छे कर्म किए हैं, जितना इनाम मिला है, उस दिन के बाद वो भोगने के बाद फिर वापस आ जाएंगे। अगर सज़ा मिली है, नरकों में गए हैं, तो वो सज़ा भी पूरी होने के बाद फिर वापस आ जाएंगे, उनकी भी अवधि है। तो ये बात समझाने के लिए कही कि हमें चाहे दुष्ट का संग ना देना, चाहे नरकों में भेज देना, क्योंकि नरक की कभी तो अवधि खत्म हो जाएगी, लेकिन दुष्ट का संग उस अवधि को खत्म नहीं होने देगा, वो तो पाप पर पाप कर्म चढ़ा देगा। और ऐसी बातें उसके दिमाग में डाल दी गई, वो उस पाप कर्म को कभी नहीं छोड़ पाया, फिर उसी पाप में उसको धकेल दिया। लेकिन जब अच्छी संगति मिलती है, उसी पापी को एक दिन जब एक महात्मा उसको मिल जाता है, वो फिर पाप करने के उसी रास्ते पर जाता है, लेकिन अगले ही दिन जिसके नसीब में, किस्मत में लिखा है, वो किस्मत नसीब कौन है? कर्म करने की जो आज़ादी दी है वो तो इंसान करता है, लेकिन परमात्मा ने किसी को अगर सुधारना होता है, किसी से कोई काम लेना होता है, तो उसके लिए सारे इंतज़ाम प्रबंध सब के सब उसके हालात के मुताबिक मालिक बनाता है। इसीलिए इस बात को महापुरुषों ने कहा कि हिम्मत मर्द मदद खुदा। जब इंसान हिम्मत करता है तो मदद करने के लिए खुदा नहीं, प्रकृति की सारी शक्तियाँ उसके साथ आके लग जाती हैं। जिन्होंने भी मेहनत की, जिनके हौसले बुलंद थे, जो कुछ कर गुजरने के लिए संसार में खड़े हुए, उन्होंने करके देखा, और जो करने के लिए अपने काम में लगे तो उनको सफलता भी पक्की मिली। ये ना समझो कि कभी कोई इंसान कहता है, अपने विचारों से खुद दुर्बल होकर बैठ जाता है, कभी कहता है कि मुझे ये रोग लग गया, मैं मर ना जाऊं, कभी कहता है ये तकलीफ होगी, मुझे ना हो जाए। ये दुर्बल विचारों के आदमी रोज़ाना मरते हैं, रोज़ाना बुराई सोचते हैं, लेकिन देखते हैं कि कुछ बिगड़ता ही नहीं। अगर ऐसा हो भी गा तो तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है जो उसको रोक लेगी? जो चीज़ हमारे सामने है, जो पैदा हुआ है, वो अवश्य एक दिन संसार से जाएगा, फिर उसे मौत से डरने की ज़रूरत क्या है? जो अवश्य भावी है, जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन लिख दी गई थी। वो मौत कब रुकती है, किससे रुकी है? चाहे कोई कितने भी लाख कोशिशें करे, वो विधान का विधान है। जन्म, मृत्यु, लाभ, हानि, यश, अपयश, ये 6 चीज़ सारे के सारे विधाता के हाथ हैं, इंसान के हाथ में नहीं है। जब वो हमारे हाथ की चीज़ हमारे हाथ में है, कर्म करना, कर्म करके हम सब कुछ कर सकते हैं। कर्म करने की बात बताऊंगा अभी कि सावित्री की शादी सत्यवान के साथ हुई, लेकिन उसका भी कर्म लिख दिया गया था कि इतने दिन में तुम विधवा हो जाएगी, परंतु उसने अपने योग शक्ति केवल से जान भी लिया था कि ये फलाना दिन फलाने टाइम पर मेरा पति मेरे से बिछुड़ जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन उसके इंतज़ाम के लिए उसने क्या किया कि जो चीज़ इंसान नहीं कर सकता, वो काम सावित्री ने करके दिखा दिया, अपने तप के बल से, नाम के बल से, भक्ति के बल से, और एक सच्चाई पे। वो किसी गुरु संत के पास नहीं गई, बल्कि एक पति धर्म को सच्चाई से निभाने के कारण जब धर्मराज भी उसके सामने आ गया, उसको भी उसने कह दिया कि तू मेरे पति को लेके नहीं जा सकता, और उसको भी अपनी बुद्धि से और अपनी शक्ति से ऐसा हराया कि उसको उसका पति उसके पास छोड़ के वापिस जाना पड़ा। जो उसने वर मांगे सब के सब उसके वर उसको देने पड़े। तो ये बात साबित करती है, जब एक इंसान ने जो काम कर दिया है वो दूसरा इंसान कर सकता है, लेकिन कमी किस चीज़ की है? हमारे विचारों की है, हमारे ख्यालात की है। हमारा चरित्र नहीं है। जब तक हम चरित्रवान नहीं हैं, हमारे विचार शुद्ध नहीं हैं, अच्छे ख्यालात नहीं हैं, अपने ख्यालात के कारण हम अपने आप को बर्बाद करते हैं। हमें वो शक्ति नहीं, भूले बैठे हैं हम। जब अपने आप को ही भूले बैठे हैं, परमात्मा के बाद इंसान का दूसरा दर्जा है, इसमें सारी शक्तियां हैं। आत्मा से परमात्मा कहते हैं, तो इंसान में सब शक्तियां हैं, वो ये करने लायक है, लेकिन इसको भूल पड़ी हुई है। किस प्रकार की भूल? कि एक बार खेत में जमींदार अपने खेत को काट रहे थे। खेत को काटते काटते काम करने का तगाजा था, उन्होंने आगे भी अगली फसल बोनी थी।
फसल काटते काटते काफ़ी टाइम जब उनको हो गया तो कहने लगे भाई काफ़ी देर होगी कि अंधेरा होने को आ गया, दिन छिप गई, अब संध्या होगी, चलो अगर संध्या और ज़्यादा हो जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। तो उसी खेत में एक शेर छुपा हुआ सुन रहा था। उसने बात सुनी कि संध्या का क्या जिक्र करते हैं इतने आदमी। बोला कि संध्या होगी तो हमें परेशानी हो जाएगी, चलो जल्दी चलते हैं। वो काम को छोड़ के चले गए। लेकिन उसी दिन क्या हुआ कि कुम्हार का गधा खो गया। कुम्हार तो अंधेरा, थोड़ी देर के बाद में अंधेरा हो गया। कुम्हार ने सोचा कि गधा नहीं मिला, उसको ढूंढते ढूंढाते पूरा दिन का परेशान था। वो गया तो उसको दूर से वो शेर छिपा हुआ दिखाई दिया। उसने सोचा कि वो संध्या कभी तेरे साथ कुछ गड़बड़ ना कर दे। लेकिन कुम्हार ने सोच लिया कि गधा तो यहाँ छिपा बैठा है। दो तीन तो उसको गालियाँ दी कि नालायक, तुझे पता है सुबह से मैं कितना परेशान हूँ, तू कहाँ का कहाँ निकल गया, अब छिपके भी बैठा है। अब शेर डरा हुआ था संध्या से। उसने सोचा कि कभी संध्या तेरे को ना खा जाए। वो और दुबकी मारी जब कि संध्या आ गई। जब उसने ये आवाज़ सुनी, गालियाँ सुनी, उसने सोचा कि संध्या आ गई, इसी के डर के मारे वो गए थे। उसने उसके पास में जाके उसको दो तीन डंडे लगाए, बोला कि उठ खड़ा हो। और वो बेचारा आगे आगे चल दिया। उसको दो तीन और लगाए और घर की तरफ लेके चल पड़ा। उसको घर में ले जाके पाँव से जाके बांध दिया। अंधेरे में उसने भी नहीं देखा। जब सुबह सूर्य उदय हुआ, रोशनी हुई और शेर ने देखा दूसरे गधे बंधे हुए हैं और उसने अपनी तरफ देखा कि मैं तो शेर हूँ। उसने मारा झटका, उस रस्से को तुड़ा के और जंगल की ओर भाग गया। बोला कि नालायक, अपने आप को ही मैं गलत समझ बैठा कि वो क्या संध्या थी क्या नहीं थी, वो तो गधे थे। गधे को संध्या कहते हैं कि मैं उस अज्ञान के कारण, और देखो मेरी क्या हालत हुई, बेकार में उसने मेरी पीठ पर 5-7 डंडे ठोक दिए और मुझे कष्ट उठाना पड़ा वो अलग से। तो किस लिए कि जब तक वो अज्ञान था, अंधेरा नाम अज्ञान का है। इस जीव के साथ भी यही अज्ञान है। ये उस भ्रम को अपने मन में पाले हुए है। लेकिन जब इसको ज्ञान आ जाता है, समझ आ जाता है, अपने स्वरूप को जब ये समझ लेता है कि मैं परमात्म रूप हूँ, मेरा दर्जा सब जीवों सबसे ऊंचा है और मैं वो काम कर सकता हूँ जो कोई दूसरा जीव नहीं कर सकता। मैं ही वो काम, भक्ति का रास्ता अपना के इसका कल्याण कर सकता हूँ कि फिर जीवन में दोबारा ना आऊँ और इस जन्म मरण से छूट जाऊँ। जिसको हम कहते हैं कि अमर हो जाना। अमर उसको कहते हैं जो कभी मरता ही नहीं है। मरता कौन है? जो पैदा होता है। जब हम पैदा ही नहीं होंगे तो मरेंगे कैसे? इसलिए इस जन्म मरण के सिलसिले को खत्म करने के लिए वो भक्ति का मार्ग है, वो निवृत्ति का मार्ग है, प्रवृत्ति का मार्ग नहीं। प्रवृत्ति माया का, वो माया का खेल है। लेकिन मैंने वो बात बीच में छोड़ दी थी। वही आदमी कुछ दिन के बाद में जब उसने देखा तो एक साधु आ रहा था, लेकिन उसको नहीं पता था ये साधु तेरे लिए एक अच्छा संदेश लेके आया है। और उसने उस साधु को मारना चाहा। साधु के पास जाके कहने लगा, साधु ने कहा हाँ बोल भाई क्या बात है? बोला कि मैं आपको जो कुछ है यहाँ रख दो। बोला किस लिए रख दूँ, क्यों रख दूँ? बोला नहीं तो मैं आपको मारूंगा। बोला किस लिए मारेगा? कि मेरा ये धंधा है, काम है। बोला तू क्यों ये पाप करता है? कहने लगा कि मेरा काम है, मैं इसी से हमारी रोटी रोजगार चलती है, लालन पालन परिवार का मैं इसी से करता हूँ और मेरा ये काम है, मेरे परिवार के लिए मैं ये करूँगा, लूटता हूँ लोगों को। ये आज की बात नहीं है, मेरा रोजाना का कर्म है। बोला कि तू ये पाप क्यों कमाता है? तुझे पता है इस कर्म का जो तू करता है कितना पाप होगा? कहने लगे कि क्यों, क्या पाप होगा? मैं काम करता हूँ और ये अकेला थोड़ा हूँ, मैं पूरा परिवार है। जो मैं करता हूँ वो सब के सब मेरा कमाया हुआ खाते हैं। बोला कि कर्म तू करता है उसका भागी तू ही होगा, वो नहीं है। बोला कि ना, सब के सब होंगे। बोला अपने घर वालों से जाके पूछ ले। जो महात्मा उससे कहने लगा कि तू ये जो पाप कर्म करता है अपने घर वालों से तो जाके पूछ और उनसे जाके बोल कि जो पाप कर्म मैं करता हूँ, क्या ये कर्म जो पाप होगा वो तुम्हारे हिस्से में भी आएगा? बोला कि महात्मा जी मुझे बुद्धू ना समझो, आप सोचते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और तुम यहाँ से खिसक जाओ। कहने लगे हम फकीर हैं, हमने फकीरी का जो भेष धारण किया है, ये हम मिथ्या बात नहीं करते, सत्य नहीं बोलते, अधर्म के रास्ते पर नहीं चलते, हम जीवों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करते, हम उनको सच्चाई का रास्ता दिखाते हैं। ये तो
जो पापी लोग होते हैं उनके खुद के मन में जो विश्वास नहीं होता वो दूसरे पर क्या यकीन करेंगे। मैंने जो भेख धारा है ये किसी मान बढ़ाई इज्जत सम्मान के लिए नहीं, संसार के पदार्थों के लिए नहीं, या और किसी मुझे पद की आवश्यकता नहीं। अगर तुझे यकीन नहीं है मुझे पेड़ से बांध के जा और अपने घर वालों से पूछ के आ। उसको यकीन नहीं था, उसने महात्मा को पेड़ से बांध दिया, दोनों हाथ पैर बांध के पेड़ से बांध के घर गया। घर जाके पूछता है घर वालों से, कहता है कि बोलो मैं ये रोजाना पाप की कमाई जो करता हूँ, जीवों को मार के लेके आता हूँ, इसमें तुम्हें कितना इसका पाप का वो भार चढ़ता है, तुम कितना इसमें से भार लोगे। माँ बाप भाई सब कहने लगे कि इसमें हमारा क्या है, पाप तू करता है, तू करके लेके आए, तू ही भोगेगा। क्योंकि विश्व में कर्म की प्रधानता है, कर्म प्रधान विश्व रच राख्या, जिन जैसा किया वैसा फल चाख्या। इसमें जो जैसा इंसान कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलेगा। करो भरो, अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। ये ना सोचना अच्छा कर्म करके कि तुम्हारा कोई बुरा हो जाएगा, बुरा कभी नहीं हो सकता। और बुरा करके ये भी ना सोच लेना अपने मन में कि तुम्हारा भला होगा, नहीं होगा कभी भी। कुदरत का नियम है, जो इंसान जैसा देता है वैसा लेता है, उसको वैसा ही मिलेगा। इसलिए क्यों ना अच्छे कर्म करो, जो अच्छे बोता है उसको अच्छे ही काटने पड़ते हैं, जो बुरे बोएगा तो उसको वही पाप कर्म, वही खोटे कर्म, वही उसको भोगने पड़ेंगे और उसको कष्ट होगा जब वो शिकायत करता है कि मेरे साथ ये अन्याय क्यों हुआ। फिर वो दोष देता है अपने भाग्य को, कहता है मेरे भाग में लिखा था। फिर कहता है ईश्वर ने मेरे साथ गलत किया। अरे ईश्वर किसी का गलत नहीं करता है, जो अच्छा करके आता है उसको अच्छा भुगतवा देता है, जो बुरा करके आता है उसको बुरा भुगतवा देता है। वो तो देखता रहता है। इतनी जरूर है कि हमको आज़ादी दी गई है, उस आज़ादी से हम अगर बुरा भला अपना करते हैं तो उसके लिए उनका क्या दोष है। लेकिन जब महापुरुषों की संगति में जाओगे वो तो सब खोल के बताते हैं कि ऐसा करो। और फिर भी अगर हम वो बातें सुन के और उन बातों को कहते हैं कि किसने छोड़ो, ये बात बेकार की बातें हैं, आज बेकार की दिखाई देने वाली बात कल को जब बीतती हैं फिर महात्मा का वचन सत्य आपको लगता है। फिर वो वचन कहते हो कि कही थी, लेकिन उस वक्त में अगर चेत लेता तो आज ये दुख मुझे नहीं भोगने पड़ते। क्या किया, घर वालों से पूछ के कहने लगा तब तो बात सुनो मेरी, आइंदा आज के बाद में तुम अपना और मैं अपना, जो तुम कमाओगे अपना किसी तरह से भी पेट पालना, और मैं जो अपने ढंग से करूँगा मैं अपना करूँगा। कहते हैं वो महात्मा के पास गया, महात्मा को पेड़ से खोल के और चरणों में पड़ के कहने लगा कि महात्मा जी आपका बहुत बहुत बार बार शुक्र गुजार हूँ कि आपने मेरा अज्ञान मिटा दिया। मुझे और भी मंदे कर्म मैंने जिंदगी में बहुत किए हैं, लेकिन आज मैं आपके चरणों में पड़ के ये तौबा करता हूँ कि जिंदगी में कभी ऐसा नहीं करूँगा। आप मुझे ये बख्शीश दो, ये मुझे आशीर्वाद दो कि आगे से मैं ऐसे कर्मों से बचूं, और जो पीछे कर्म किए हैं वो मेरे इसी जीवन में कर्मों से भुगतवा दो, ताकि मैं गंदी मंदी योनियों में ना जाऊं। महात्मा ने उसको पास में बैठा के और उसको समझाया कि देखो इंसान से भूल में जो बन जाती है वो बन गई, वो मुड़ के आने वाली नहीं है। लेकिन उसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि मैं तुझे वो मंत्र दे के जाता हूँ, जिस मंत्र को तू अगर रोज़ाना नित्य हमेशा उसको याद करेगा, उसकी साधना करेगा, उन नियमों को मान के चलेगा, बुरे और खोटे मंदे कर्मों से बचेगा और संतों की संगति करेगा, तो तेरे वो जो किए हुए कर्म हैं वो भी धुल जाएंगे और आगे के लिए तेरा जीवन भी समझ जाएगा। महात्मा ने उसको शरण दी, उनको ज्ञान दिया, समझ दिया, और कहते हैं कि वही कुछ सालों के बाद में जब इंसान किसी चीज़ में दूसरी चीज़ों से उपरामता प्राप्त करके लगता है, जिसने जिन चीज़ों के गुणों को दोषों को जान लिया हो ना, और वो फिर सही रास्ते पर आता है, तो उसमें सच्चा सुरखरू बन के जब लगता है तो वो दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति करता है। कुछ ही दिन के बाद में कहते हैं कि वो ऐसा प्रसिद्ध महात्मा हुआ कि उसके पीछे दुनियादारों की लाइन लग गई। जिस पर दृष्टि डालता उनके कोड़ियों के कोड़ दूर हो जाते,
दुखी आदमियों को सुख मिल जाता, बिना संतान वाली औरतों के संतान हो जाती, जो भी उससे आशीर्वाद प्राप्त करता वही उसके काम संपूर्ण हो जाते और धन्य धन्य हो गए। जब वो एक दिन उसके गुरु का वहाँ से गुजरना हुआ तो उसको तो बहुत बड़ा मानते थे कि ये तो बहुत बड़ा महात्मा है, और उससे पूछते थे कि आपका गुरु कौन है। कहने लगे कि गुरु तो मेरा गुरु ही है कि जब कभी मिलेगा तो बात बनेगी। तो लोग सोचते थे इसका कौन गुरु होगा, ये तो परमात्मा ने सीधा इनको दुनिया के कल्याण के लिए भेजा है। जब देखा जाए तो कोई ये सोच भी नहीं सकता कि ये वही आदमी हो सकता है। जब उसके आस पड़ोस के आदमी भी उससे आके वरदान प्राप्त करते थे तो वो भी सब के सब सुख प्राप्त करके धन्य धन्य कह के कहते थे कि देखो इंसान क्या से क्या बदल जाता है। तो वो कहता था कि ये ना मेरे अंदर सामर्थ्य थी बदलने की। आज जो गुरु के दर्शन किए, उनके जब उन्होंने चरण पकड़े तो वो लोग देखते रह गए, और गुरु ने उसको देख के कहा कि ये सब क्या है। कहने लगे जी ये सब आपकी कृपा है, आप अगर मुझे वो ज्ञान नहीं देते, समझ नहीं देते तो आज मेरी गिनती कहाँ होती। मैं तो पता नहीं कहाँ का कहाँ क्या कोटी भिखारी होके दुनिया में कहाँ विचरता, या किसी गंदी मंदी योनि में जाके दुख भोगता, या नरकों में जाके मुझे पता नहीं कितनी कितनी सजा यातना होती।